बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आपको याद होगा कि एक दफ़ा डीजी ISPR आसिफ गफूर साहब ने कहा था कि हर पाकिस्तानी ISI है और हर पाकिस्तानी पाक फौज के बिहाफ पर दुश्मन मुल्कों को जवाब देता है और 5th जनरेशन वार में अपना रोल अदा करता है। ये वो वर्डिंग थी जो डीजी ISPR आसिफ गफूर साहब ने अपने वक्त में कही थी। अब सूरत हाल ये है कि एक दफ़ा फिर से पाक फ़ौज को हम जवानों की ज़रूरत पड़ गई है और मैं ये आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आप वापस अपनी ड्यूटी पर आ जाएं, क्योंकि इस वक्त पाक फ़ौज को हमारी ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो भी हमारे अंदर क्लैशेस चल रहे हैं पाक फ़ौज के दरमियान और PTI के दरमियान जो चल रहे हैं क्लैशेस, और ये बात भी एक हकीकत है, मानी जाइए और ये मानते हैं, ये हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी मानती है, पाक फ़ौज भी मानती है कि जितना सपोर्टेज हमें मतलब मिली है, जितनी सपोर्ट हमें सोशल मीडिया पर यूथ यानी PTI वाले दे रहे थे, वो कोई और पार्टी इस तरह से उनके साथ खड़ी होकर लड़ नहीं रही थी। और जिसको हम कहते हैं कि 5th जनरेशन वार के जो सिपाही थे वो खुद लड़ने वाले थे, मतलब कि वॉलंटियर थे पाक फ़ौज की तरफ से लड़ने वाले, और ये 5th जनरेशन वार पर कीबोर्ड वॉरियर के तौर पर लड़ रहे थे और लड़ रहे हैं। और अब सीन ये हुआ है कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी है, उसको गिराया गया है, जैसे भी हुआ है, तब से दिल दुख गए हैं इन सब यूथियों के, इन सब PTI वालों के, और जो पाक फ़ौज को सपोर्ट कर रहे थे उनको ये लगता है कि पाक फ़ौज का इसमें किरदार है और पाक फ़ौज की वजह से ही ये चीज़ हुई है कि इमरान साहब की हुकूमत जो है वो गिर गई है। तो अब बात यह है कि जी ये अंदर की बातें, जो भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इस चीज़ को हम मानते हैं। थोड़ा सा इसको आपको ना थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त पाक फ़ौज को हमारी ज़रूरत है कि अंदर खाते जो भी हमारे मामला चलते हैं वो चलते रहेंगे, उसमें इशू नहीं है, वो चलते ही रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो बैरूनी ताकतें हम पर हमलावर हो रही हैं, तो इसमें ज़रूरत है कि हम पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हों, क्योंकि पाक फ़ौज उनके ऊपर होने वाले हमलों का जवाब नहीं दे सकती, जो कि सोशल मीडिया पर होते हैं, जो कि इस बार लफ्ज़ों से जो गोलाबारी होती है उसका जवाब पाक फ़ौज नहीं दे सकती। उसका जवाब हमें ही देना पड़ेगा, जो हम 5th जनरेशन वार के वॉरियर बने हुए हैं, जो सोल्जर्स बने हुए हैं, उन्हीं को जवाब देना। और यहाँ पर ज़रूरत है पाक फ़ौज को। देखिए, पाक फ़ौज के जवान शहीद हो रहे हैं, अगर हम न्यूट्रल रहेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, हमें न्यूट्रल नहीं रहना। हमें पाक फ़ौज के साथ जितने भी इख्तिलाफ़ात हों, जो भी हो, जितना भी हमारा दिल दुखा हो, जो भी हो, हमें उस चीज़ को एक साइड रखते हुए पाक फ़ौज का साथ देना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे बड़ी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिसको आप सुनने के बाद हो सकता है कि आप भी मेरे साथ एग्री करें कि वाकई हमें पाक फ़ौज का सपोर्ट अब भी करना है और हर हाल में करना है। सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि जी मोहसिन दावड़, आप जानते हैं उसको, हमेशा से पाक फ़ौज के खिलाफ है, हमेशा से ड्रोन हमलों का हामी रहा है, और अब कहता है जी ड्रोन हमले ना हों, ठीक है। और शहबाज शरीफ की कैबिनेट में वो और अली वज़ीर, ये दो बंदे ऐसे हैं जिसकी बेस पर, जिसके वोट पर शहबाज शरीफ की हुकूमत खड़ी है। अगर ये वोट ना होते तो शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ना होती। तो ये बात भी आपको मैं बता रहा हूँ। अब हुआ क्या है कि मोहसिन दावड़ ने कौमी असम्बली के इजलास में कहा जी कि अफ़गानिस्तान में हमला हुआ है और उसको हमला किया है पाक फ़ौज ने। तो पाक फ़ौज को उसका एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि पाक फ़ौज ने हमला क्यों किया है, और दूसरा ये कि पाक फ़ौज को इंक्वायरी की जाए उनकी कि उन्होंने क्यों हमला किया है। मतलब इतने खुलकर पाक फ़ौज पर तनकीद की गई है। और यहाँ पर मज़े की बात आपको बता दूँ मैं कि जितने भी हुकूमती अरकान बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ की जो कैबिनेट के जो लोग हैं, पूरी अपोजिशन उधर, तो मतलब PTI तो है ही नहीं, अपोजिशन तो है ही नहीं, जो हुकूमत के बंदे हैं वो डेस्क बजाकर मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर को अप्रिशिएट करते रहे हैं, और उन्होंने इतना नहीं किया कि वो उठ के पाक फ़ौज के खिलाफ जो बोल रहा है उसको रोक सकें। यहाँ पर आपको याद होगा कि मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर ने एक दफ़ा पाक फ़ौज के खिलाफ ऐसी बातें की थी, और उसके अलावा वो चेक पोस्ट पर जाकर DG ISPR की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया कि उन्होंने अफ़गानिस्तान में जाकर कोई हमला किया है। एक चीज़, जब तक DG ISPR की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम इनकी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। अब दूसरी बात यह है कि अगर वाकई हमला किया गया है तो किसी बिना पर किया गया है। अभी परसों हमारे 8 जवान शहीद हुए हैं अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे। तो क्या पाकिस्तान, अगर अफ़गानिस्तान से हमला रोकने के लिए इक़दाम नहीं किए जाएंगे तो फिर पाक फ़ौज तो कुछ ना कुछ करने पे मजबूर होगी, और पाक फ़ौज तो फिर अपना रद्दमल देगी। अब यहाँ पर मोहसिन दावड़ को बहुत तकलीफ़ हुई है कि पाक फ़ौज ने क्यों हमला किया है, और इसके इंक्वायरी होनी चाहिए, इनको पूछा जाना चाहिए कि इन्होंने क्यों किया। एक वक्त था जब मोहसिन दावड़ जो अमेरिका ड्रोन हमले करता था तो उसका हामी था, कहता था ये हमले जो हैं ये ज़बरदस्त हैं, इनसे दहशतगर्द मर रहे हैं। यानी वज़ीरिस्तान में हमले हो रहे थे, तब पाकिस्तान में जो है वो ड्रोन हमले होते थे, तब मोहसिन दावड़ को लगता था ये बेहतरीन है,
इनसे दहशतगर्द खत्म होंगे और होने चाहिए, ड्रोन्स आर बेस्ट, इस तरह की बातें करता था। अब अगर अफ़गानिस्तान में जाकर पाकिस्तान फ़ौज ने कार्रवाई की है, पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने कार्रवाई की है, तो भाई मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इससे मिलिटेंट जो है वो मरते हैं, दहशतगर्द मर रहे हैं, तो ठीक है, होना चाहिए। अब इनको क्यों तकलीफ़ हो रही है? इसलिए तकलीफ़ हो रही है कि अब पाकिस्तान में हमले नहीं हो रहे, बल्कि अफ़गानिस्तान में जाकर पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है। अगर पाकिस्तान ने कार्रवाई कोई की है तो ये चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को बोला है कि भाईजान कंट्रोल कर लो, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तालिबान टीटीपी वाले आते हैं, हमला करते हैं, पाक फौज के जवानों को शहीद करते हैं, वापस चले जाते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तो फिर पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ तो करना है, और पाकिस्तान करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हिफाजत के लिए, अपने मुल्क के लिए पाक फौज जो इक़दाम उठा सकती है वो उठाएगी। तो अब सूरत हाल ये है कि पाक फौज के खिलाफ एक ट्रेंड चलाया जा रहा है पाकिस्तान आर्मी वार क्राइम्स के नाम से, और इसको पूरे तरीके के साथ जो है वो शेयर किया जा रहा है। उस पर पाकिस्तान के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ बातें की जा रही हैं, और पाक फौज को जो है वो ये कहा जा रहा है कि पाक फौज जो है वो क्राइम कर रही है, वो दहशतगर्द हमले कर रही है, इस तरह की बातें हो रही हैं। अब जब ये बातें होंगी तो फिर भाईजान पाक फौज के ऊपर जब ऐसे इल्ज़ामात लगेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि हमें न्यूट्रल रहने की कोई तुक नहीं बनती, हमारा न्यूट्रल रहना बनता नहीं है। हमें इस वक्त पाक फ़ौज को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पाक फ़ौज के जो जवान हैं, जो शहीद हो रहे हैं, वो तो हम लोग जैसे ही हैं, हमें उनको सपोर्ट करना है। और ये जो क्लैशेस हैं हमारे आपस में चल रहे हैं, आर्मी के और पीटीआई वालों के, इस चीज़ को कवर हो जाएंगे। ये कभी ना कभी एक दूसरे से जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाएंगे, लेकिन जो बाहर से इतने बड़े बड़े अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान पे, उसको रोकने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये बात याद रखिए और इस बात को अपने पल्ले बांध लीजिए कि ऐसा करना ही पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई हाल नहीं है। अभी मोहसिन दावर जो है वो पाकिस्तान जो कौमी असम्बली उसमें आकर बैठा हुआ है, अली वज़ीर बैठा हुआ है, तो ये मेहरबानी है उन लोगों की जो उनको लेके आए हैं। अब कौन लेके आए हैं ये तो आपको पता है कि असम्बली में उसको कौन कौन लेके आया और कैसे लेके आए हैं। तो सब गद्दाराने वतन को तो मैं समझता हूँ कि उनको भी ट्विटर निशाने पर रखना चाहिए, उनको अच्छी भली उनकी क्लास लेनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब मैं ये सुनता हूँ कि जो पाकिस्तानी जो पाक फौज के साथ खड़े होते थे, जब पाक फौज पर ट्विटर पर ट्रेंड चलता था कोई, या पाकिस्तान फौज के खिलाफ कैसी बातें होती थी, तो हमारी ही अवाम में से लोग जो थे वो पाक फौज के साथ खड़े होते थे और 5th जनरेशन वार में पाक फौज का खुलकर साथ भी देते थे। अब ये दौर आ गया कि पाक फौज के साथ जो खड़े होते थे वो भी कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। भाई आप न्यूट्रल ना बनो प्लीज़। तो ये बहुत अफसोसनाक है, और हम पर्सनली ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस करें कि हम पाक फ़ौज के लिए कहाँ तक खड़े होते हैं, और आइंदा भी खड़े होने का अज़म करना हमारा फ़र्ज़ बनता है यहाँ पे। तो दोस्तों बात ये है कि अभी जितने भी क्लैशेस हैं उन सबको साइड पर रखिए, और जो पाक फ़ौज के खिलाफ इस तरह के